वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ब्लेस्ड हूँ, शुक्र है खुदावन का। सबसे पहले तो सॉरी, उस दिन के बाद मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। रीज़न ये था कि मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं किस तरह आप लोग के साथ शेयर करूँ, और मैं करना भी चाह रही थी। और अभी भी आप यकीन करें कि मैंने इतनी दफ़ा वॉइस ओवर किया और फिर डिलीट किया है, उसके बाद अब फाइनली मैं कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि अब मैं इसको डिलीट नहीं करूँगी, इसको अपलोड करूँगी, ज़रूर मैं करूँगी। तो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। हम 8 सिस्टर्स हैं और एक हमारा छोटा भाई है सबसे। तो जो मेरी सबसे बड़ी 3 बाजियाँ, वो उनकी शादी हो गई थी। और जो चौथे नंबर वाली बाजी है शकीला फ़रियाद, ये मैं उनकी बात आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ताकि जिस चीज़ से हम गुज़र रहे हैं उस चीज़ से आप में से कोई भी ना गुज़रे। मैं दुआ करूँगी कि कभी भी किसी की फैमिली भी ना जिस फेज़ से अब तक हम गुज़र रहे हैं, कोई बड़े से बड़ा दुश्मन हो या जो हमें बड़ा बुरा भी इंसान लगता हो ना, किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी के साथ भी कभी ऐसा ना हो। तो बात करते हैं कि जो मेरी सिस्टर शकीला है उनसे छोटी, जो उन्होंने जो हम 3 बहनें हैं, हम तीनों की भी शादी हो गई है। तो लेकिन मेरी उस सिस्टर की शादी नहीं हुई क्योंकि उसने खुद नहीं करवाई। जिस तरह मैं स्टाफ थी और वो भी इस तरह स्टाफ थी। और उन्होंने मतलब कि पूरी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, बहन-भाइयों के लिए अपनी पूरी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस किया। हम सब बहनों के लिए, हमारी स्टडीज़ के लिए, हमारी शादियों के लिए। और उसने शादी नहीं करवाई। उसका यही होता था कि पहले इसकी कर लो फिर मैं करवा लूँगी, इसकी कर ले फिर मैं करवा लूँगी। और मेरी शादी से पहले तो फिर उसने ये कहा कि नहीं, मैंने नहीं करवानी है, क्योंकि मैं ये कि सारी बहनों की शादी हो जाएगी ना, तो मेरे माँ-बाप का ख़्याल कौन रखेगा? तो मैं अपनी अम्मी-अब्बू का ख़्याल रखना चाहती हूँ, मेरी बहनें हैं, मैं उनका ख़्याल रखना चाहती हूँ। तो होता है ना कि घर में एक बच्चा जो दिल अज़ीज़ होता है, सबका बहुत प्यारा होता है। माँ-बाप के लिए सारे बच्चे प्यारे होते हैं, वो सबको प्यार करते हैं। लेकिन एक बच्चा जो ख़ास हो जाता है, वो ख़ास उसको माँ-बाप नहीं चुनते कि ये ख़ास होगा, वो बच्चा अपने लिए उस चीज़ को कमाता है। अगर आज से कुछ साल पहले मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो खुद कमाई जाता है। वो आपका एक ख़ास प्लेस जो आप बनाते हैं ना, वो बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनतों से बनता है। तो वो मेहनत, वो प्यार, वो मुशक्क़त मेरी बहन ने की। उसने हम सबके लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी लाइफ़ में। और जुलाई 2023 में मेरी उसी बहन को लंग कैंसर 4 स्टेज डायग्नोज़ हुआ, जो कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी क़यामत थी हम पर। एक बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सामने खड़ा हो गया था। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। पेरेंट्स हमारे इतना बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं। और मेरी अम्मी जो हैं वो दाई हैं, और पहले वो ऐसे घरों में भी काम करती रही हैं। फिर उन्होंने हमें पढ़ाया, मेरे माँ-बाप दोनों ने मेहनत करके सारी बहनों को। और कुछ जो हैं मतलब कि बड़ी बहनों सब ने तो मैट्रिक इस तरह किया। लेकिन जब मेरी बहन ये वाली जो शकीला है ये कमाना स्टार्ट हुई, तो उन्होंने कहा कि चलो हम तो इतना पढ़े हैं, लेकिन जो छोटी हैं वो ज़्यादा स्टडी करें। उसने हमारी स्टडी पे भी बहुत इन्वेस्ट किया। तो अब मेरे माँ-बाप को सुकून करना चाहिए था कि उनकी इतनी 6 बेटियों की शादी होगी, अब भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते। लेकिन ये क़यामत उन पर मेरी शादी के बाद उतरी कि मेरी बहन को लंग कैंसर डायग्नोज़ हो गया। और वो उस बहन को जो अपनी शादी नहीं थी करवाती कि मैं अपने माँ-बाप का बुढ़ापे में ख़्याल रखूँगी, और अभी उसका ख़्याल मेरे माँ-बाप रख रहे हैं। और इतना मुश्किल सारा कुछ। पैसे जो है वो हर एक चीज़ नहीं होती, ये हम पहले सोचते थे। लेकिन अब मैं आके सोचती हूँ कि पैसा सारा कुछ है। पैसा होगा तो आप बीमारी को रोक सकते हो। पता नहीं मैं शायद गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने देखा मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ। और मेरी बहन को जब ये डायग्नोज़ हुआ, और जब मैं उसको देखा, मैं अपने ससुराल में थी और मुझे पता चला कि मेरी बहन को ब्लड वॉमिट हुई है, और मैं घर गई, मैंने अपनी सिस्टर को देखा, उसका वेट इतना रिड्यूस हो चुका था, वो इतनी कमज़ोर, और घर में इतनी मायूसी। मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या कुछ हुआ हमारी फैमिली में। और जितने भी डॉक्टर्स को बाजिश किला को शो करवाते थे, हमने कराची, इस्लामाबाद तक उनके पेपर्स भेजे। और लाहौर तो हमने इतने चक्कर लगाए, वहाँ उनकी बायोप्सी के लिए भी हमें टाइम नहीं था मिलता। जब मिलता था उनकी बायोप्सी हो नहीं पाती थी, डॉक्टर्स रिजेक्ट कर देते थे। काफ़ी डॉक्टर्स ने तो बाजिश किला को लिया ही नहीं कि नहीं, ये लास्ट स्टेज है, तो मतलब कि पॉसिबल नहीं है कि इनकी ट्रीटमेंट हो, और आपकी फैमिली इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकती उनको। जब वो हमारी हिस्ट्री पूछते थे, हमें देखते थे, उनको पता था माँ बाप ज़ईफ़ हैं कि क्या कर सकते हैं, इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो लेकिन वो जो पेशेंट था वो चाहता था कि मैं सर्वाइव करूं। पता नहीं फिर